शिरडी साईं बाबा का बचपन जानिए एक सच्ची कहानी। अनिरुद्ध जोशी। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ हैं साईं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच हैं। बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वे आपके आसपास होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते हैं कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि अगर यदि वे हिंदू थे तो फिर हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें? साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सच्चरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साईं सच्चरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया। 1918 के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चला। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितने हैं जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं। यह देखा गया है कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिषी, तथाकथित बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं व उन्हें साईं पर भरोसा नहीं है। साईं बाबा का मिशन था लोगों में एकेश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना और उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना। साईं हिंदू थे या मुसलमान, जानिए अगले पेज पर। साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं वे उनके हिंदू होने का तर्क देते हैं, जैसे हिंदू होने के कुछ कारण। 1. बाबा धूनी रमाते थे। धुनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। 2. बाबा के कान बिंधे हुए थे। कान छेदन सिर्फ नाथपंथियों में ही होता है। 3. साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें विट्ठल कृष्ण के भजन होते थे। बाबा कहते थे, ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। 4. साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुंकू लगाते थे। 5. जहां बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तब वहां 4 दीपक जल रहे थे। महालसाप्ती तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। साईं के बारे में जानकार मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंधवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ इस एक कर्म से ही उनका नाथपंथी होना सिद्ध होता है। अगले पन्ने पर साईं के मुस्लिम होने का तर्क। कुछ लोग साईं को एक मुस्लिम फकीर मानते हैं। वे कहते हैं कि साईं एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना जीवनयापन किया। इसके लिए वे तर्क देते हैं। 1. साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था।
मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। दो, साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच्चरित के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए यह झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है भी बोलते थे। 3, कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। 4, साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहां और भी स्थान थे, लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। 5, साईं सच्चरित के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। 6, मस्जिद से बर्तन मंगवाकर वे मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। 7, साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं, अफगानिस्तान के थे, इसीलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कदकाठी और डीडोल यवनी ही था। साईं सच्चरित अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। 8, ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी में आग जलाते थे। उनके इस आग जलाने को लोगों ने धूनी रमाना माना। अगले पन्ने पर कहाँ हुआ साईं का जन्म? महाराष्ट्र के पात्री गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। ज्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए, तब वे किशोर अवस्था के थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष थी तो इस मान से 1838 में उनका जन्म हुआ होगा। खुद को साईं का अवतार मानने वाले सत्य साईं बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के पात्री गांव में बताया है। यह सत्य साईं की बात माने तो शिरडी में साईं के आगमन के समय उनकी उम्र 23 से 25 के बीच रही होगी। सत्य साईं बाबा का अनुमान सही लगता है क्योंकि उनकी जीवन यात्रा पर विचार करें तो उनका इसी उम्र में शिरडी में प्रवेश होना चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था और सेल्यू में बाबा के गुरु वैकुंठशाह रहते थे। यह हिस्सा हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया, तो अब इसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था, तब अर्जुन अपनी फौज लेकर यहाँ उपस्थित थे। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। यही पार्थ बिगड़कर पाथरी हो गया। अब पात्री व पात्री कहा जाता है। अगले पन्ने पर कौन थे साईं बाबा के माता पिता? साईं के जन्मस्थान पात्री पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के व्यवस्थापकों के अनुसार यह साईं बाबा का जन्मस्थान है। उनके अनुसार साईं के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवारों में जन्म के समय 3 नाम रखे जाते थे, इसीलिए बीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवंत राव और अनुसुया अम्मा भी कहा जाता है। वे यजुर्वेदी ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे।
साईं के चले जाने के बाद उनके परिवार के लोग शायद हैदराबाद चले गए थे और फिर उनका कोई अतापता नहीं चला। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साई दर्शन एक बैरागी की स्मरण गाथा अनुसार साई ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। उनके पिता का नाम गंगाभाऊ और माता का नाम देवकीगिरी था। देवकीगिरी के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भूसारी, तीसरा हरिबाबू भुसारी, चौथा अंबादास भुसारी और 5वें बालवंत भुसारी थे। साईं बाबा गंगाभाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनका नाम था हरिबाबू भूसारी। साईं बाबा के इस जन्मस्थान के पास ही भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इसी मंदिर के बाईं और देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्तश्रृंगी देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास चौधरी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहां पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों में नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूरी पर राजाओं के राजबाड़े हैं। यहां से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था। वे उनके कुल देवता हैं। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यहीं पास में एक कुआं है, जहां साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। अगले पन्ने पर साईं की शिक्षा दीक्षा। शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में और जानने के लिए पार्ट 2 देखें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।